हुकूमत चलाने के अखराजात में इजाफा हो गया। यानी जो पाकिस्तान की हुकूमत चलती थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, उस वक्त जो हुकूमत चलाने के अखराजात थे वो 547 अरब रुपए थे, और अब इस वक्त वो अखराजात बढ़ के 892 अरब रुपए हो गए। लगभग 900 अरब रुपए के करीब अखराजात बढ़ चुके हैं। अब ये लोग तो आए थे हुकूमत में ये कहते हुए कि हम हुकूमती अखराजात कम करेंगे, हम अपने खर्चे कम करेंगे, पाकिस्तान में महंगाई को कम करेंगे, हालात को बेहतर करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया। पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को नौकरियों से फारिग कर दिया, प्राइवेट कंपनी से भी लोग निकाले जा रहे हैं, सरकार ने कई महकमों से लोगों को निकाला है, हाउसिंग के महकमे से लोगों को, बेशुमार लोगों को फारिग किया गया। अभी हाल ही में आपने देखा यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे थे, उनको भी नौकरियों से फारिग किया गया। कुछ महकमे बंद कर दिए गए सिर्फ इसलिए कि वहाँ से लोगों को नौकरियों से फारिग करना था ताकि अखराजात कम किए जाएं। उसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में फारिग किया गया, लेकिन इसके बावजूद बजाय इसके कि हुकूमती अखराजात कम होते, यानी ये कर ये रहे हैं कि आम आदमी को फारिग कर रहे हैं, उसको बेरोज़गार कर रहे हैं, उसके लिए हालात को मुश्किल बना रहे हैं और अपने अखराजात अल्ले तलल्ले अपने बढ़ाते जा रहे हैं, अपना ख़र्चा जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ तक बढ़ा दिया कि 547 अरब से बढ़ के 892 यानी लगभग 900 अरब रुपए के करीब जो हुकूमत चलाने का खर्चा है वो हो चुका है। और ये सब कुछ वो हुकूमत कर रही है जो अवामी दर्द अपने दिल में लेकर मुबैना तौर पे आई थी, जिनका ये दावा था कि हम सारा कुछ आने के बाद ठीक कर देंगे। अभी मज़ीद 24 इदारे वहाँ पे भी ये तबाही फेरेंगे और उनकी निजीकारी का फ़ैसला किया गया है। इनमें जो है वो रूजवेल्ट होटल है, ये अमेरिका के अंदर पाकिस्तान एयरलाइंस की एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है। ये बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। मेरी इतला के मुताबिक इसके पीछे कुछ बड़े तगड़े माफियाज लगे हुए हैं जो पाकिस्तानी सरकार के साथ बड़े इन कॉन्टैक्ट हैं, और इसमें कुछ लोगों के फ्रंटमैन भी शामिल हैं। और वो ये चाहते हैं कि ये महंगी तरीन PIA की जो प्रॉपर्टी है अमेरिका में प्राइम लोकेशन के ऊपर, वो इसे हासिल कर लें और फिर इसे कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करके इससे अरबों डॉलर्स कमाएं। अब उनके दिमाग में तो ये चल रहा है। बहरहाल ये होटल भी अब नज़र हो जाएगा इसी सारे सिस्टम की। ज़रूरी तरक्याती बैंक हो गया, आइस्को हो गई, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हो गई, डिस्कोज, ये बहुत सारी चीज़ों की निजीकारी करने जा रही है मौजूदा हुकूमत। यानी खर्चे कम करने के बजाय खर्चे इन्होंने बढ़ाए, महंगाई कम करने की बजाय महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोज़गारी कम करने की बजाय बेरोज़गारी इन्होंने बढ़ाई, गुर्बत कम करने की बजाय आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे इन्होंने धकेल दिया और मईशत की तबाही फेर दी। तो जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है और फोकस सिर्फ बदले पे। यानी भी मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज़ नीलाम हो रही है। मुझे किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है मलिक रियाज से। मलिक रियाज जैसे और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि मलिक रियाज को इस वक्त टारगेट क्यों किया जा रहा है? हालांकि मलिक रियाज के सारी हुकूमतों के साथ, सारे सियासतदानों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के एक एक आदमी के साथ हमेशा बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि वही मलिक रियाज आज सबको बुरा लगना शुरू हो गया? देखिए ना, मलिक रियाज की तरह के बहुत सारे लोग और पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। रियल स्टेट का कारोबार अकेले मलिक रियाज ने तो नहीं किया।